जिसका था बेसब्री से इंतजार, आज सुबह ही मैंने शॉर्ट दिया था पीजीसीएल को लेके कि शॉर्ट नोटिस आ चुका है और 20 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं। फुल नोटिस भी आना था और फुल नोटिस मुझे लगता है शाम से पहले ही आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए, नमस्कार सभी को, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। अगर हम बात करें पीजीसीएल अगेन एक बम्पर भर्ती, और मैंने बोला था एक्सपेक्टेड लगभग इलेक्ट्रिकल वाले डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए कम से कम 500 भर्तियां तो होनी चाहिए, और वही जो है मांगे पूरी हो गई। लगभग 500 भर्ती के आसपास आपको दिया है डिफरेंट जोन के अंदर। 20 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं, 11 मई तक ये इसका डेट रहेगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्लोमा वाले बच्चे ही एलिजिबल होंगे, लेकिन मिनिमम मार्क्स आपको डिप्लोमा के दौरान 70% होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना। आज हम पूरी चर्चा करेंगे इसके सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी इसके कोर्स भी हमने 2 दिन पहले ही लॉन्च किया, इसीलिए क्योंकि शॉर्ट नोटिस है, आना तय है, और जब चलेगा तो पूरी शिद्दत से बैच चलेंगे आपके लिए। तो आइए बालक, आप फुल नोटिस आ गया, किसी चीज का झंझट नहीं रहा। आज ही 17 तारीख की नोटिस है। डिप्लोमा ट्रेनिंग स्पेशली इलेक्ट्रिकल, हालांकि सिविल की भी भर्तियां आई हुई है, हम स्पेशली आपसे डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो डीटीई की कॉर्पोरेट सेंटर पे अगर बात करेंगे बालक यहां पर, तो ये देखिए पोस्ट कोड के साथ बहुत सारी चीज दिया हुआ है। अगर हम पावर ग्रिड के कॉर्पोरेट सेंटर की बात करेंगे, यहाँ पे एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। रिक्वायरमेंट डीटी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इस सब एचआर के लिए यहाँ से शुरुआत किया गया है। तो देखिए कॉर्पोरेट का सेंटर के लिए जो है टोटल यहाँ पे 12 दिया है, ईस्टर्न जोन के लिए 2 दिया हुआ है। यहाँ पर सीटों की संख्या आप देखेंगे जिसमें इंक्लूड क्या है, इलेक्ट्रिकल और सिविल, ये भी ध्यान रखना है, बाद में आपको सेपरेट कर दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। और देखिए यहाँ पे 16 है नॉर्थर्न रीजन के लिए। उड़ीसा जो प्रोजेक्ट के लिए आपको कितना दिया गया है, 31+1 स्टार करके दिया गया है, जहां स्टार का भी कुछ ना कुछ मायने होंगे, जो उसको अपन देख लेंगे आगे। आइए, नॉर्थर्न रीजन में 92 पोस्टें दी गई है। रिक्वायरमेंट फॉर डीटी इलेक्ट्रिकल सिविल, देखिए इसी को देखिए। राजस्थान जोन में यहाँ पे आपको टोटल 42 जो पोस्टें दी गई है। उसके बाद 48 अगेन पोस्टें दी गई। फिर नॉर्थ रीजन थर्ड, क्योंकि आपको पता है ये जोन वाइज बढ़ता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो साउथर्न रीजन में फिर 46+1 दिया हुआ है, और साउथर्न रीजन सेकेंड में 79 दिया हुआ है। जब आप यहां पर आओगे देखोगे तो फिर रिक्वायरमेंट फॉर डीटी सिविल सेम सब कुछ दिया है। वेस्टर्न रीजन 1 में 67 पोस्टें हैं। फिर आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे वेस्टर्न रीजन 2 जो 109+1 पोस्टें यहां पर भी दी गई है। नेक्स्ट अगर आओगे तो यहाँ पर पावर ग्रिड के अंदर टोटल भर्तियां अगर देखोगे तो कुल भर्तियां हैं 630+8 बम्पर भर्तियां। और इसके अंदर आपको यह भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल की मैक्सिमम भर्तियां होती है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल का काउंट करोगे बालक, नियर अबाउट 500 भर्ती आपको इलेक्ट्रिकल की मिलेंगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, दमदार अपॉर्चुनिटी, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मैं कई बार दिन में कई नोटिफिकेशन पढ़ दे रहा हूं। 2026 वैकेंसी ऑफ द ईयर है, और इस साल अगर इलेक्ट्रिकल वाले नहीं लगे तो पृथ्वी पर ऐसा वैकेंसी का साल नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना ना। तो इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, इसके पीछे जम के लगना है। क्या सिलेबस रहता है, कैसे इसकी तैयारी करनी होगी, और क्या क्या है, कब कब फॉर्म भरने हैं, हम इस पर भी बात अभी करने वाले हैं। एक नया यहाँ पे CTUIL के तौर पे भी दिया गया है, जिसमें टोटल 30 पोस्टें यहाँ पर ये भी देखी जा रही है। चलिए हम और भी चीजों की चर्चा कर लेते हैं, आइए फटाफट। और क्वालिफिकेशन एकदम डिप्लोमा है। अगर आप बीटेक है, डिप्लोमा के साथ बीटेक है, एमटेक है, पीएचडी है, तो बिल्कुल आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन में जब देखेंगे तो ये कहता है डिप्लोमा है तो ठीक है, लेकिन डिप्लोमा के साथ भी है तो समस्या है। ऐसा नहीं है सेपरेट डिप्लोमा करके आप भाग जाएंगे, नहीं, डिप्लोमा के साथ नहीं होना चाहिए। तो बीटेक वगैरह के से तो इसको एकदम नफरत सा है। ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमको क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। लेकिन डिप्लोमा के साथ अगर आप बीटेक से जुड़े हैं तो आप नहीं चाहिए। तो जो बालक डिप्लोमा है उसी के लिए डेडिकेटेड ये भर्ती है। चाहे एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम बीटेक इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें या फिर सिविल, दोनों के लिए सेम है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। आइए बालक, जब इसी में आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिले। भाई सैलरी के लिए तो कहना ही नहीं है, पीएसयू की बहाली है तो सैलरी के लिए बिल्कुल कुछ बात ही नहीं करेंगे। बेसिक पे 24,000 है ना। तो जब इन हैंड मिलेगा बालक तो आप सब कम से कम 45,000 50,000 रुपए के आसपास आपको मिलने वाले हैं। आइए, अगर मैं यहां पर बताऊंगा, यहां पर बालक आइए फटाफट, और भी बहुत सारी चीजें है। गवर्नमेंट के अनुसार एज में रिलैक्सेशन जो होता है 3 साल 5 साल है ना, ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल है ना, ईडब्ल्यूएस और जनरल के नहीं। तो ये सब चीज ऐसे ही पीएसयू में जैसा होता है सेम दिया गया है। नेक्स्ट अब देखेंगे, अच्छा टेस्ट कहाँ कहाँ होता है बालक, देखिए रिटेन टेस्ट इसमें होगा, 100% वेटेज होगा। रिटेन टेस्ट का ही इस पे जो है वेटेज 100% का रहेगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा। कोई इसके अंदर आप जो है इंटरव्यू वगैरह सेशन आपको नहीं होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा,
जैसा हर साल होता था। इसीलिए भी पिछले बार भी हमने सेशन दिया था, कोर्स बहुत बच्चे ज्वाइन किया और बढ़िया से सिलेक्शन दिया है। आज बहुत लोग ज्वाइन भी किए, कई कई जगह तो अलग अलग ब्रांचों के भी वेटिंग में भी चल रहे हैं, लेकिन फाइनल बहुत लोगों का हो चुका है, बढ़िया से ज्वाइनिंग कर रखे हैं। अब मैं बताता हूं टेस्ट ड्यूरेशन 2 घंटे का एग्जाम, ये पहले भी हुआ करता था, 170 प्रश्न होते थे, वो पहले भी होता था, आज भी दिया है आपको। देखिए जिसमें 120 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल। टेक्निकल का निचोड़ आप हर एग्जाम के लिए करते हैं वैसा ही टेक्निकल रहता है, बहुत ज्यादा समस्या नहीं होनी है, थोड़ी गति चाहिए क्योंकि 120 मिनट में 170 क्वेश्चन करने होते हैं, स्पीड मेंटेन करना होगा। और किस जोन के लिए आप सुटेबल है आप ये भी ध्यान रखें, किस जोन में आप आते हैं, इस जोन के लिए आप भरना चाहते हैं उस जोन को जरूर कमेंट करिएगा। टोटल प्रश्न जो है बालक 170, लेकिन अगर आप सही करते हैं तो उसमें 1 नंबर अवार्ड किए जाएंगे। ध्यान रखना एग्जाम में जो है 170 प्रश्न होंगे, 170, जिसमें 120 प्लस 50 का रेशियो रहेगा, 120 टेक्निकल 50 नॉन टेक्निकल। 1 नंबर कैरी करता है मार्क्स, एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 नंबर आपको मिलता है। रॉन्ग और मल्टीपल आंसर वुड बी रिजल्ट इन नेगेटिव मार्क्स 1/4। बालक 0.25 नेगेटिव है, एक गलत करोगे तो 0.25 आपका कटता है। बहुत बच्चों को यह भी लगता है कि आखिर ये जो 170 नंबर के हैं पेपर, इसमें कितने लाने चाहिए। बालक देखिए कोशिश होनी चाहिए आपको यहाँ पे, क्योंकि कटअप भी ठीक ठाक जाता है ना, 100 आउट ऑफ 100 करके अगर इसको निकालोगे तो कटअप भी अच्छा चल जाता है, इसलिए इसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, कम से कम 70 से 80% के रेंज में मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, है ना। आइए बालक, अगर यहाँ पे आप बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में तो आप आएंगे, ये तो पोस्ट ऑफ डीटी, अलग अलग रिटेन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कह रहा है कम से कम जो है मिनिमम 30% इन ईच पार्ट ए और पार्ट बी। ये भी ध्यान रखना है कि आपको कह रहा है कि कम से कम मिनिमम 30% इन ईच पार्ट, और पार्ट ए एंड पार्ट बी सेपरेटली एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। कम से कम जो है सेक्शनल दोनों में आपको क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं कि एक में ले आए 120 दूसरे में लाए 0, तो लड्डू खाना नहीं है, आपको हर जगह आपको काम करना पड़ेगा, दोनों ही पार्ट में आपको काम करने होंगे। रिजर्व वैकेंसी के लिए जहां बात करिए, मिनिमम बोला 25% ईच पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट में सेपरेटली एंड मिनिमम 30% इन एग्रीगेट। तो टोटल आपको कम से कम 40 चाहिए, और सेक्शनल जो है आपको कम से कम कितना होना चाहिए 30%। ये इसका मतलब समझिए, मिनिमम जो है पार्ट ए में भी 30% लाना है, अगर 100 नंबर का है तो 30 नंबर, और 20 का उधर है तो समथिंग आप लगा लीजिए, तो 20 का 30% कितना हो गया 6, है ना। तो 36-37 नंबर पार्ट ए में लाना एकदम मैंडेटरी है, और पार्ट बी में भी उसी हिसाब से। एंड टोटल एग्रीगेट 40% जो है 40% मार्क्स एग्रीगेट मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना है ना। आइए बालक और भी चीजों पे चर्चा करते हैं अपन, है ना। और अलग अलग जोन वाइज ये इसकी जो है हमेशा कटअप भी बदलता है, अलग अलग जोन में भरेंगे तो आपका कटअप भी अलग अलग जोन में अलग अलग होता है ना। टेस्ट सेंटर पूरे भारत में कहां होगा, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, बेंगलोर, कोलकाता, है ना। इन सब चीजों का ध्यान रखिए, ये सारा आपका टेस्ट सेंटर है, इंक्लूडिंग पटना, रांची इंक्लूड किया गया इसमें, है ना। चलिए आइए बालक इसमें देखेंगे, अब फॉर्म का भी आप देख लीजिए, ये चीज आपको रिसेंटली डॉक्यूमेंट में चाहिए जो आपको भरना है, कितना केबी का क्या लेना है। अब यहाँ पर 20 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं, आपके लिए समय भी है, अभी से भी आप मानेंगे तो 3 दिन का समय है, और इसमें 11 तारीख को ये विंडो बंद हो जाएगा, तो आप ये लगा लो बालक 20 दिन का आपके पास समय होगा, यहाँ पर 20 दिन का समय होगा। 20 दिन के अंदर ये फॉर्म भरना है आपको, यानी 20 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा इसी 20 से, और 11/5 को ये फॉर्म भरना खत्म हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। लेकिन सबसे बड़ी बात, भर्तियां तो बैक टू बैक देखने को मिल रहा है, आखिर कड़ा कैसे जाए, बेहतर तैयारी की कैसे उम्मीद करें। तो पीजीसीएल 2026 के लिए, क्योंकि मैं 24 पहले इससे पहले 24 में आया था बम्पर भर्ती, और अब 26 की बात करें तो ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए लाइव प्लस बीओडी एकदम जम के लग जाइए। भर्तियां बहुत हो गई, इतने में आपको सिलेक्शन हो जाना है, तो जम के लगिएगा। टेक प्लस नॉन टेक सिर्फ 999 में ये कोर्स अवेल होगा, और इस पर लाइव भी हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे, डेमोस्ट्रेशन भी आपके लिए स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि डेमो की जरूरत मुझे नहीं लगता दूर दूर तक होगा, क्योंकि लगातार 12-13 साल से आपके लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समस्या इसमें आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, अगर किसी को लगता है तो बिल्कुल, हम लोग बहुत सारे फ्रेशर होते हैं जिसको बहुत सारी चीज पता नहीं होता, क्योंकि सारे बच्चे तो हमसे नहीं जुड़े, बहुत ऐसे भी होंगे जो डे बाय डे जुड़ रहे होते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम डेमोस्ट्रेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इसके लिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे आपको इसका जो है प्रैक्टिस सेशन भी हम लाएंगे, और इसके लिए बालक पहले का प्रीवियस पेपर भी देखिएगा, हमने ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ, पेपर आसानी आता है, बहुत ज्यादा समस्या नहीं होना है। और इसके लिए कहां जाना है, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे इसका प्रैक्टिस सेशन देखिए। एक प्रैक्टिस सेशन अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल का डेली सुबह 8:30 बजे चलता है ना।
तो आप उसका भी एडवांटेज उठा सकते हो, है ना, प्रैक्टिस सेशन का एडवांटेज उठा सकते हो। साथ के साथ एक और सेशन हम रात में देने वाले हैं और डेमोस्ट्रेशन का भी सेशन आपको मिलेंगे। और चाहे तो हमारे टेस्ट से जुड़ सकते हैं, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज, जहां पर भारत के हर एग्जाम जेईई का लगभग आपको टेस्ट सीरीज मिलता है। डेली यहां पर टेक्निकल फ्री क्विज मिलते हैं और डेली न्यूज अपडेट आपको मिलता है। 6000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिलते हैं। ध्यान में यह भी रखना है कि यहां पर किसी भी एक टेस्ट में इनरोल अगर कर लेते हैं तो भारत के होने वाले सभी जेईई एग्जाम का टेस्ट यहां पर दे सकते हैं। मतलब एक बाय करते हैं, चाहे 6 महीने या 1 साल का या 3 महीना या 1 महीने का, तो उतने दिन के लिए सभी 50 से ज्यादा जेईई एग्जाम का टेस्ट इस पर दे सकते हैं, 50 से भी ज्यादा। ओके, सभी टेस्ट में इनरोल हो जाते हैं। तो चलिए, एक अपॉर्चुनिटी बहुत भयंकर है, बहुत बम्पर अपॉर्चुनिटी कह सकते हो बालक, इसका फायदा उठाइए इस बार, नहीं तो फिर कभी नहीं, है ना। तो इसके लिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपको कंटेंट बेहतर से बेहतरीन दे रहा है और आपको पता है इस कंटेंट में क्या क्या शामिल है। वो सभी चीज जो आपको सक्सेस की राह को आसान पहुंचाता है, वो सभी चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कंटेंट के लिए वो कंटेंट जो कभी किसी ने ना प्रोवाइड किया आज से 6 साल पहले, ना आज कर सकता है, क्योंकि उससे भी हम आगे चीजों को लेके आए हैं। तो आपको कंटेंट और भी जबरदस्त मिलने वाला है। प्रैक्टिस सेशन भी हम इंडिविजुअल चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि चीजें और आसान हो। एआई की मदद से हम बहुत सारे वो सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। डेली शाम के 4 बजे आपके नॉन टेक्निकल का भी सेशन चलता है, तो शाम के 4 बजे डेली से जुड़िएगा, जिसमें प्रैक्टिस सेशन भी आपको कराया जा रहा है 4 बजे, जिसमें हमने टारगेट रखा है 3000 क्वेश्चनों का डिस्कशन, यानी हर सब्जेक्ट वाइज, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबसे 500 क्वेश्चन का डिस्कशन डेली लाइव शाम के 4 बजे होता है। तो सभी बालक जरूर जुड़ेंगे। बाकी कोई भी और डिमांड है आपकी तरफ से, जरूर इस वीडियो में कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।